किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक जादूगर था, वह अपने जादू से प्रसिद्ध होते जा रहा था। धीरे धीरे वह अपना जादू दिखाता, अपना कर्तव्य दिखाता और सबके दिलों में बैठता जा रहा था, सबके दिलों में अपनी जगह बना रहा था। एक दिन यह बात राज दरबार में पहुंचती है और राजा उस जादूगर को बुलाता है। वह जादूगर सोचता है यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है ढेरों सारे इनाम पाने का, तो मैं आज कुछ हट के जादू दिखाऊंगा। और वह जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है, वह अपना जादू दिखाने लगता है और वह क्या करता है कि राजा के सर से उसका मुकुट ही गायब कर देता है। यह देखकर जितने भी लोग रहते हैं वह सब हंसने लगते हैं। राजा को यह बात बहुत बुरी लगती है और राजा यह ऐलान करता है कि इसे 1 हफ्ते के बाद फांसी दे दी जाएगी, इसे काल घर में बंद कर दो। वह जादूगर काल घर में बंद हो जाता है। यह बात उसकी पत्नी को पता चलता है। पत्नी उसकी रोती बिलखती हुई आती है, उससे मिलती है और कहती है कि यह आपने क्या कर दिया, आप क्यों आए थे जादू दिखाने, आपके पास बस 7 दिन है। वह जादूगर कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी भी मेरे पास 7 दिन है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। उसकी पत्नी बोलती है आप पागल तो नहीं हो गए, आपके पास ओनली 7 दिन है और आप ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। समय बीतता जाता है। उसकी पत्नी उससे रोज़ मिलने आती, रोज़ उससे कहती 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, और अंत में वही समय आ जाता है जिस दिन उसको फांसी देना रहता है। फांसी देने के लिए जादूगर को ले जाया जाता है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आखिरी बार उस जादूगर से मिलने जाता है। वह जादूगर रोने लगता है तो राजा कहता है तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हें मुझे फांसी देना पड़ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। वह कहता है मैं मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं इस डर से रो रहा हूँ कि मैंने एक घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, उसके लिए मुझे 1 साल का ज़रूरत था। 1 साल अगर और मैं मेहनत करता उस पर तो वह घोड़ा उड़ने लगता। मैं इस काम को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अपनी कामयाबी को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। राजा के मन में लालच आ जाता है और राजा कहता है ठीक है, तुझे 1 साल की मोहलत दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हें फिर से फांसी दे दूँगा। उस दिन वह जादूगर बच जाता है, खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर में मातम का माहौल छाया रहता है, उसकी पत्नी रोती हुई रहती है, सभी रिश्तेदार आए हुए रहते हैं। अचानक से पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है आप कैसे बच गए। वह जादूगर कहता है मैंने राजा से कहा है कि मैं उन्हें 1 साल के अंदर उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। कि पत्नी फिर से रोने लगती है और कहती है आप उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लाओगे। जादूगर कहता है तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब संभालेगा, अभी भी हमारे पास 1 साल का वक्त है। यह सुनते हुए दिन गुजरता जाता है। 6 महीने के बाद ही उस राजा की मौत हो जाती है और 8 महीने के बाद उस घोड़े की भी मौत हो जाती है। वह जादूगर बच जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना, कोई जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती है। तो इस कहानी का सार हमें यही समझाता है कि आज में ज़िंदगी जीना सीखिए, कल के भरोसे अपने आज को ख़राब मत कीजिए। इसलिए आज आप जो कर रहे हैं आपका फ्यूचर भी कल वही होगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर कल ब्राइट ज़रूर ही होगा। और कल के भरोसे, कल की चिंता में अपना आज मत गवाइए। बाकी ऊपर वाला जिसने जन्म दिया है उसने बहुत कुछ सोच रखा होगा। जब वह डाल से सोते हुए पंछी तक को गिरने नहीं देता है तो हम तो फिर भी उनके ही बनाए हुए इंसान हैं, तो हमें कैसे गिरने दे सकता है। तो बस अपने आप को, खुद को ऊपर वाले को समर्पित कीजिए, वह सब कुछ अच्छा करेगा। जब कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम फेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सोचना भी हमारे लिए व्यर्थ है। उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को ऊपर वाले के ही भरोसे छोड़ दीजिए, वह ज़रूर फेस कर लेगा और वह ज़रूर हमें उससे रास्ता दिखा ही देगा। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।